अल्फा बीटा गामा, ये सारी चीज़ हमने अलजेब्रा ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ी थी, राइट? अभी आपके कुछ काम आ रहा है? नहीं। धीरूभाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। आई हेट एजुकेशन। देखिए, जब आप जन्म लेते हैं ना, तो आपके पेरेंट्स के मन में जो सबसे पहला ख्याल आता है ना, वो आता है आपके एजुकेशन को लेके, कि हम अपने बच्चे को एक बेस्ट एजुकेशन देंगे, एक अच्छे स्कूल, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाएंगे। क्योंकि हमारे देश में स्कूल और कॉलेजेस एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस की जगह ज़्यादा बन गया है। पेरेंट्स प्राउडली बताते हैं कि हमारा बच्चा फलाने स्कूल या फलाने कॉलेज में पढ़ रहा है। आप जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, वैसे ही आपके पेरेंट्स आपको एक अच्छे स्कूल देख के उसमें एडमिशन करवा देते, आपके बेहतर फ्यूचर के लिए। लेकिन क्या आपको पता भी है कि ये जो हमारा करेंट एजुकेशन सिस्टम है, वो इसलिए बनाया गया था ताकि आपके क्रिएटिविटी को किल करके और आपको गरीब बना दिया जाए और आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे किसी और की नौकरी करने के अलावा। देखिए, ये सारी बातें समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अंग्रेजों के आने के पहले हमारे भारत में स्कूल्स नहीं थे, गुरुकुल थे। वहाँ पे आज की तरह सिर्फ मैथ और साइंस नहीं पढ़ाया जाता था। वहाँ पे इन सब विषयों के साथ साथ बच्चों को स्किल्ड भी बनाया जाता था। उनको उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से पढ़ाया जाता था ताकि वो फ्यूचर में उसका सही इस्तेमाल कर सके। लेकिन जब भारत में अंग्रेज आए तो वो थे थोड़े से जनसंख्या में और उनको पूरे जनसंख्या पे राज करना था। तब थॉमस विंटन मैकॉले ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दी। इस एजुकेशन सिस्टम में उनके दो पर्पस थे, दोनों पूरे हो रहे थे। पहला, उन्हें ऐसे बंदे चाहिए थे जो डेस्क पे बैठे अपना काम करें, सवाल ना पूछें और क्रिएटिव ना हो। और दूसरा, कम्युनिकेशन विद अस। तो उन्हें हिंदी आती नहीं थी, तो इस एजुकेशन के तहत वो हमें अंग्रेजी सिखाने। आज भी पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा नहीं है, लेकिन इसको सिर्फ भाषा के बजाय हमारे यहाँ सिलेबस बना दिया गया है। रसिया, चाइना, फ्रांस, इन सब देशों में इंग्लिश को लेके उतना ऑब्सेशन नहीं है जितना इंडिया में। इंडिया में अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो चाहे आपके पास डिग्री ग्रेजुएशन की हो, लेकिन आप अनएजुकेटेड कहे जाओगे। इंडिया में कोई भी बच्चा 15 साल तक अंग्रेजी पढ़ता है, उसके बाद भी उसको इंग्लिश नहीं आ रही है। वहीं 5 साल का अंग्रेज का बच्चा धड़ल्ले से इंग्लिश बोल पाता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि हमें जिस तरह से इन्वायरमेंट मिलेगा, हम उस चीज को बिना पढ़े भी सीख सकते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हर बच्चे को सेम चीज सिखाया जा रहा है। a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसका रियल लाइफ में क्या यूज है ये किसी को नहीं पता। हाँ, वही 2ab की जगह कोई 3ab बोल देता है तो उसको सब लोग सुधारने में लग जाएंगे। अब आप हाथी, घोड़ा, गाय, बकरी को एक साथ खड़ा करके उनको पेड़ पे चढ़ाना सिखाओ तो उन्हें जिंदगी भर तो यही लगेगा ना कि वो किसी काबिल ही नहीं है। और द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को उनके स्किल के हिसाब से चीजें सिखाई थी, ना कि सबको सेम चीज सिखाया। तो जो बच्चा इस करेंट एजुकेशन सिस्टम के साथ पढ़ेगा बिना कोई स्किल ऐड किए, वो आने वाले फ्यूचर में क्या ही कुछ कर पाएगा। आप ISR का रिपोर्ट को उठा के देखिए, 80% से ज्यादा एजुकेटेड इंडियन एम्प्लॉयबल ही नहीं। वो छोड़िए, आप सिर्फ 5 ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं या जिनकी तरह आप लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं। वो इस करेंट एजुकेशन सिस्टम की वजह से वहां तक नहीं पहुंचे। धीरूभाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी, वो इस करेंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। उन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और आगे बढ़े। और जो हम बात करते हैं ना सुंदर पिचाई, सत्यम नडेला की, वो लोग भी आगे चल के बाहर से ही पढ़े हैं। किसी भी कंपनी के CEO को कहा जाए कि आप अपने सारे डिपार्टमेंट में जाके इंटरव्यू दीजिए, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे इंटरव्यू क्रैक कर पाएगा, लेकिन फिर भी वो कंपनी चला सकता है। तो ये जो स्किल है, इसके बारे में कोई क्यों नहीं बात करना चाहता। आज 5 साल पुराना मोबाइल भी आउटडेटेड माना जाता है, लेकिन हमारा इतना इंपॉर्टेंट चीज एजुकेशन सिस्टम थोड़े बहुत बदलावों के साथ वैसे ही चल रहा है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है तो पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर क्यों भेज रहे हैं। इनफैक्ट पॉलिटिशियंस के साथ तो ऐसा करना चाहिए कि जहां से वो इलेक्शन जीत के आ रहे हैं, वहीं के सरकारी स्कूल्स में उनके बच्चों को पढ़ना मैंडेटरी कर दिया जाए, तभी यहाँ का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है। 368 प्यून के जॉब के लिए लगभग 23 लाख से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया। मैं PCS IAS की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो एक पैशन की बात होती है, लेकिन कुछ लोग 5-5, 6-6 सालों से लगे हुए हैं ताकि कोई भी उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। मैं आने वाले मात्र 5 सालों की भी बात करूं तो टेक्नोलॉजी में इतने चेंजेस आ जाएंगे कि जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं वो हमारे लिए रेलेवेंट होगा भी कि नहीं पता नहीं।